हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इकाई 3 मुद्रा प्रबंधन एवं उपभोक्ता शिक्षा, इसके अंतर्गत जो अध्याय 3 दिया गया है उपभोक्ता संरक्षण तथा शिक्षा, इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। बुक में जो पहला प्रश्न दिया गया है वह है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणन चिन्ह प्राप्त उत्पाद खरीदने के लाभ बताइए। तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जो चिन्ह प्रदान किए जाते हैं, ऐसे उत्पाद को खरीदने के क्या लाभ होते हैं। तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जब किसी उत्पाद का टेस्ट किया जाता है, जांच किया जाता है, तो उसकी मूल्य, स्तर, गुणवत्ता, हर कुछ का जांच किया जाता है। हर प्रकार से जब वो उत्पाद सही होता है तभी उसे मानक चिन्ह प्रदान किया जाता है। तो जब हम प्रमाणित चिन्ह वाले उत्पाद को खरीदते हैं तो हम एक सही उत्पाद को खरीदते हैं। जैसे संरक्षित फल या सब्जियों को खरीदते वक्त हमें FPO मार्क को देख लेना चाहिए, और कोई खाद्य पदार्थ या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेनी हो तो हमें उस पर ISI मार्क चिन्ह देखकर ही लेना चाहिए। मक्खन, घी, शहद, ऐसे उत्पादों पर एक मार्क चिन्ह देखकर लेने से हमें ऐसे उत्पाद शुद्ध प्राप्त होते हैं। तो इस तरह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित चिन्ह प्राप्त उत्पाद खरीदना हमारे लिए हमेशा लाभप्रद होता है। अगला प्रश्न है, कोपरा का दूसरा नाम क्या है। तो कोपरा का दूसरा नाम होता है जागरूक विक्रेता। अगला प्रश्न है, लेबल क्या होता है, लेबल के गुण बताइए। तो हम जब किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसके डब्बे या पात्रों पर लिखा होता है उस वस्तु का नाम, कंपनी का नाम, मात्रा या भार, मूल्य, प्रयोग विधि तथा खराब होने की तिथि। इसे ही हम लेबल कहते हैं। अब लेबल के गुण क्या हैं, एक अच्छे लेबल के क्या गुण होते हैं। तो जो एक अच्छा लेबल होगा उस पर क्या क्या लिखा होगा, उस पर पदार्थ का नाम होगा, ब्रांड का नाम होगा, उक्त पदार्थ को बनाने में प्रयोग किए गए खाद्य पदार्थों की सूची होगी, पदार्थ का भार या मात्रा होगा, पदार्थ का मूल्य भी होगा, प्रयोग किए गए परिरक्षकों, रंगों तथा सुगंधों का नाम, बैच नंबर या कोड नंबर, स्तर नियंत्रक संस्थान का नाम, निर्माता का नाम व पता, उस देश का नाम जहां वह निर्मित किया गया है, निर्माण करने की तिथि, प्रयोग अवधि तथा खराब होने की तिथि, प्रयोग करने की विधि, पदार्थ को संग्रह करने की विधि। यह सब एक अच्छे लेबल पर लिखा होगा। इसके बाद आता है, उपभोक्ता के अधिकार बताइए जो आपको धोखा देने पर न्याय प्राप्त करने के लिए मदद करेंगे। तो उपभोक्ता को शिकायत का अधिकार दिया गया है। आपने कोई वस्तु खरीदा और वह वस्तु घटिया है या फिर उस अच्छे किस्म का नहीं है, तो उसके लिए आपके पास उसका शिकायत करने का अधिकार होता है, जिससे आपको न्याय मिल सकता है। उसके बाद आप लिख सकते हैं पूर्ण सूचना प्राप्त करने का अधिकार। अगर आपको कोई वस्तु खराब या घटिया किस्म का मिलता है, इसका मतलब हुआ कि आपको उस प्रोडक्ट का, उस वस्तु के लिए पूर्ण सूचना नहीं दी गई है, तो आप उस वक्त अपने इस अधिकार का यूज कर सकते हैं। आप यह कह सकते हैं कि मुझे पूर्ण सूचना प्राप्त करने का अधिकार है और आपने मुझे पूर्ण सूचना नहीं दिया। इस तरह से आप न्याय पा सकते हैं। इस तरह जो अन्य अधिकार हैं उसके बारे में भी आप कुछ उदाहरण देकर समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिन पर ISI चिन्ह हो। तो आप लिख सकते हैं शिशु दुग्ध आहार, पाउडर दूध, कॉफ़ी पाउडर, पीने वाली चॉकलेट, अंडे का पाउडर, आइसक्रीम आदि।
इसके बाद है, दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिन पर 1 मार्क होता है। तो उसमें आप लिख सकते हैं मक्खन, खाद्य तेल, शहद, आटा, घी, दालें, बेसन, पिसे हुए मसाले आदि। दो उपाय बताइए जिनके पर्चे उपभोक्ता की सहायता करते हैं। ऐसे 2 उपाय बताने हैं जिसमें हमें पर्चों से मदद मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि जो उत्पादनकर्ता होते हैं वो अपने उत्पादों का विवरण किसी पर्चे में लिखकर हम उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। जैसे किसी ने मोबाइल की नई दुकान खोली है तो वो अपने दुकान का डिटेल, जैसे हमारे यहाँ मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इनके सामान मिलते हैं, ऐसा एक पर्चा बनाकर न्यूज़पेपर के साथ या फिर किसी पुस्तक के साथ हम तक पहुंचाते हैं। तो इससे हमें उस दुकान के बारे में पता चलता है और हम उस दुकान पर जाकर सामान खरीद सकते हैं। अब वो सामान सही है या नहीं, आगे हमें उस दुकान से सामान खरीदना है या नहीं, यह हम पर निर्भर करता है। अगर हमें उसका प्रोडक्ट पसंद आया तो हम आगे भी उस दुकान से सामान खरीदेंगे, और अगर नहीं पसंद आया तो हम उस दुकान पर नहीं जाते हैं। तो इस तरह वह पर्चा जो है वह हमारे बहुत काम आता है। अगला प्रश्न है, 2 उपाय बताइए जिसमें विज्ञापन उपभोक्ता की सहायता करते हैं। तो जो विज्ञापन है वो जटिल बाजार तंत्र में उपभोक्ता को उसका मार्ग खोजने में सहायता करता है, मदद करता है। विज्ञापन से हमें अलग अलग ब्रांड के अलग अलग सामानों और सेवाओं के बारे में पता चलता है। विज्ञापन के जरिए हम अपनी आवश्यकता के अनुसार और अपनी बजट को देखते हुए सामानों का, वस्तुओं का, सेवाओं का चयन कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न आता है, उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो किसी भी वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है, FPO क्या है, इसका प्रमाणीकरण किन वस्तुओं से संबंधित है। तो FPO जो है वह फल और सब्जियों से बने पदार्थों का स्तर निर्धारित करने वाली संस्था है जो विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार अधिकांश खाद्य पदार्थ तैयार करने वालों, बेचने वालों तथा वितरण करने वालों द्वारा गुणवत्ता को नियमित बनाए रखने के लिए बनाई गई है। और यह किन किन पदार्थों के लिए दिया जाता है। तो यह संरक्षित फल, संरक्षित सब्जियों, फलों का रस तथा फलों का गुदा, फलों का पेय जैसे रसिका आदि, जैम, जेली, सूखे फल व सब्जियां, जमे हुए फल, सब्जियां, फलों के रस व फलों का गुदा, शरबत व कार्बन युक्त पेय जैसे कोला पेय, सिरका आदि के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ISI का मानक चिन्ह देने वाले ब्यूरो का नाम लिखें तथा यह किन किन चीज़ों पर दिया जाता है। तो जो ISI मानक चिन्ह है वह कौन देता है, भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा ISI मार्क प्रदान किया जाता है। और यह किन किन चीज़ों पर दिया जाता है। तो यह रसायन, कृषि तथा खाद्य, इलेक्ट्रॉनिक एवं दूरसंचार, विद्युत तकनीकी, वस्त्र आदि पर दिया जाता है। जैसे शिशु दुग्ध आहार, पाउडर दूध, कॉफ़ी पाउडर, पीने वाली चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्कुट, कस्टर्ड पाउडर, साधारण नमक, अंडे का पाउडर आदि। अब इसके बाद आता है, हॉलमार्क किससे संबंधित है। तो जो हॉलमार्क होता है वह आभूषणों की शुद्धता से संबंधित होता है। यह चिन्ह सुनिश्चित करता है कि आभूषण भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुसार निर्मित है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है वह है,
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है? तो हमने पढ़ा था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के विषय में। तो उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। 24 दिसंबर 1986 को प्रभाव में आने वाला यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम में कुल 31 धाराएं हैं। विभिन्न धाराओं में उपभोक्ता संरक्षण संबंधी निर्देश है। यह अधिनियम वस्तु और सेवाओं दोनों पर लागू होता है। सेवाओं के अंतर्गत बिजली, पानी, सड़कें आदि आती है, और वस्तु वह है जिससे उपभोक्ता जो है वह निर्माता या विक्रेता से खरीदता है। तो यह था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, वस्तुओं का उपभोग करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो यह हम सब जानते हैं कि वस्तुओं का उपभोग करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता शिक्षा को परिभाषित कीजिए। उपभोक्ता शिक्षा क्या है? उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए जिन मार्गदर्शन का हम प्रयोग करते हैं वह हमारा उपभोक्ता शिक्षा कहलाता है। उपभोक्ता स्वयं अपने अधिकारों को जानता हो, जिससे वह अपने द्वारा व्यय किए जाने वाले धन का सदुपयोग कर सके। और यह कब होगा? जब हमें उपभोक्ता शिक्षा मिलेगा। हमें यह पता होगा कि हमारे पास कौन सा अधिकार है, कौन सा कर्तव्य है हमारा। इसके बाद जो प्रश्न आता है वह है, उपभोक्ता की किन्हीं दो मुख्य समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो उपभोक्ता की समस्याएं क्या क्या हैं? उपभोक्ता की समस्याओं में सबसे पहली समस्या है वस्तुओं में मिलावट। हमें जो सामान मिलता है वो मिलावटी सामान होता है। दूसरा है वस्तुओं पर अपूर्ण लेबल की समस्या। वस्तु पर किसी वस्तु पर जो लेबल होता है वो पूर्ण नहीं होता है। उसके बाद आता है बाजार में घटिया किस्म की वस्तुओं का मिलना, बाजार में नकली वस्तुओं का मिलना, भ्रामक व असत्य विज्ञापन। ये सब जो है वो उपभोक्ताओं की समस्याएं हैं। इसके बाद जो प्रश्न आता है वह है, अच्छी गुणवत्ता वाले आटे का बैग खरीदते समय आपको कौन सा प्रमाण चिन्ह देखना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा एग मार्क। आटे के बैग पर हमें एग मार्क का साइन देखना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक उपभोक्ता के नाते दवाइयों की खरीद करते समय 4 कर्तव्य बताइए। तो जब हम एक उपभोक्ता होते हैं और दवाइयाँ खरीद रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें उस दवाई पर निर्माण करने की तिथि और ख़राब होने की संभावित तिथि ज़रूर देख लेना चाहिए। उसके बाद हमें दवा का नाम अच्छी तरह पढ़कर दवा लेना चाहिए ताकि हम नकली दवाइयों को लेने से बच सकें। फिर इस दवाई में क्या क्या है, इस दवाई को कैसे यूज करना है, इन सब के लिए उस दवाई के लेबल को अच्छी तरह पढ़कर उसकी पूरी जानकारी लेकर ही दवाइयाँ खरीदनी चाहिए। इसके बाद आता है FPO क्या है? तो FPO जो है वह फल सब्जियों से बने पदार्थों का स्तर निर्धारित करने वाली एक संस्था है जो विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार अधिकांश खाद्य पदार्थ तैयार करने वालों, बेचने वालों तथा वितरण करने वालों द्वारा गुणवत्ता को नियमित बनाए रखने के लिए बनाई गई है। इस संस्था का चिन्ह FPO मार्क कहलाता है। उसके बाद आता है उपभोक्ता की खरीदारी पर विज्ञापनों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो विज्ञापन द्वारा उपभोक्ता अनेक पदार्थों एवं सेवाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। टीवी, रेडियो, पत्रिकाएं, समाचार पत्रों
आदि में विज्ञापन देखकर उपभोक्ता वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम सब टीवी पर, रेडियो में, पत्रिकाओं पर, समाचार पत्रों में कुछ विज्ञापन को देखकर बहुत सारी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विज्ञापन द्वारा एक ही वस्तु की अनेक किस्मों की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। यह सब जानकारी होने पर हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने बजट को देखते हुए सामान चूज कर सकते हैं, सामान का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आता है विज्ञापन जनसंचार का एक शक्तिशाली माध्यम है। किसी उपभोक्ता पर विज्ञापन के 2 नकारात्मक तथा 2 सकारात्मक प्रभाव बताइए। तो विज्ञापन जो है वह जनशक्ति का एक शक्तिशाली माध्यम होता है। यह हम उपभोक्ता तक हर प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचाता है, लेकिन यह उपभोक्ता के लिए फ़ायदेमंद भी होता है और कभी कभी यह हमारे लिए नुकसानदेह भी होता है। जहां यह विज्ञापन हमारे लिए नई नई जानकारियां प्रदान कराता है, वहीं कभी कभी उत्पादनकर्ता जो है अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचने और लाभ कमाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर इसका विज्ञापन हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। यह हमारे लिए हानिकारक होता है। विज्ञापन में यदि वस्तु या प्रोडक्ट से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी स्पष्ट किया गया है, तब तो यह हमारे लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। लेकिन यदि विज्ञापन को सिर्फ आकर्षक बनाने के लिए उसे बढ़ा चढ़ाकर कुछ सच कुछ झूठ दिखाया जाए, तो यह हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, खाद्य पदार्थों के मानक प्रमाण चिन्ह के नाम उदाहरण सहित लिखिए। तो खाद्य पदार्थ के मानक चिन्ह कौन कौन से हैं? ISI चिन्ह और एग मार्क। ISI चिन्ह में आप क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं? कॉफ़ी पाउडर, आइसक्रीम, बेसन, पनीर, अरारोट, अंडे का पाउडर, पाउडर दूध आदि। और एग मार्क में आप क्या लिखेंगे? मक्खन, घी, खाद्य तेल, दालें, बेसन, शहद, आटा, पिसे हुए मसाले आदि। इसके बाद प्रश्न आता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत मुआवजा व क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की विधि लिखिए। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत मुआवजा या क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा और क्षतिपूर्ति का अधिकार दिया गया है, जिसमें उपभोक्ता अधिनियम में मुआवजा या क्षतिपूर्ति मतलब गारंटी या वारंटी का विशेष प्रावधान है। खरीदने वाले को चाहिए कि विक्रेता यानी बेचने वाले से खरीदे हुए माल की गारंटी या वारंटी अवश्य ले। गारंटी की अवधि में खरीदी हुई वस्तु खराब होने पर बदल दी जाती है और वारंटी की अवधि में वस्तु में दुकानदार द्वारा बिना मूल्य के सुधार कर दिया जाता है। तो यह था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत मुआवजा या क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की विधि। इसके बाद आता है उपभोक्ता के 4 कर्तव्य लिखिए। उपभोक्ता के कर्तव्य क्या क्या हैं, दायित्व क्या क्या हैं, जिसमें आप पहला लिख सकते हैं, कुछ भी खरीदने या उपयोग करने से पहले उपभोक्ता का दायित्व है, उपभोक्ता का कर्तव्य है कि वह उस वस्तु की सही जानकारी प्राप्त करे। दूसरा होता है उपभोक्ता को सही चयन करना चाहिए। सही चयन का दायित्व उपभोक्ता पर ही होता है। तीसरा लिख सकते हैं, केवल वही वस्तु खरीदें जिसकी गुणवत्ता पर विश्वास हो तथा जो हानिकारक ना हो। सुरक्षित पदार्थों का खरीदना उपभोक्ता का कर्तव्य है। और चौथा लिख सकते हैं, यदि उपभोक्ता असंतुष्ट हो तो क्षतिपूर्ति प्राप्त करें।
कुचालों के विरुद्ध आवाज उठाने का दायित्व भी उपभोक्ता पर ही है। इसके बाद प्रश्न आता है भारतीय मानक ब्यूरो क्या है। तो भारतीय मानक ब्यूरो BIS भारत की राष्ट्रीय मानक इकाई है जो मानकीकरण, प्रमाणन और गुणवत्ता से संबंधित सभी मामलों में अग्रणी भूमिका निभाने के प्रति वचनबद्ध है। उपभोक्ताओं और साथ ही उद्योग जगत के हितों का ध्यान रखते हुए BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो अनेक गतिविधियों में संलग्न है, जैसे मानक तैयार करना, उत्पाद प्रमाणन, हॉलमार्किंग, सिस्टम सर्टिफिकेशन, प्रयोगशाला सेवाएं प्रदान करना आदि। यह सब जो है वो भारतीय मानक ब्यूरो के अंतर्गत आता है। इसके बाद प्रश्न आता है उपभोक्ताओं को आमतौर से कौन सी 10 समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उपभोक्ताओं को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसमें आप पहला लिख सकते हैं वस्तुओं में मिलावट की समस्या। दूसरा में आप लिख सकते हैं माप व तौल के साधन में दोष होना। तीसरा है बाजार में नकली वस्तुओं का भरमार। चौथा आप लिख सकते हैं वस्तुओं पर अपूर्ण लेबल का होना। पांचवा बाजार में घटिया किस्म की वस्तुओं का मिलना। छठा लिख सकते हैं आप भ्रामक व असत्य विज्ञापन के जरिए सही जानकारी न देना। अगला है अलग अलग मूल्य व्यापारियों द्वारा बताया जाना। आठवां है निम्न श्रेणी का सामान का मिलना, व्यापारियों का दबाव। और आखिरी में आप लिख सकते हैं उपभोक्ताओं को पूरा मूल्य चुकाने के बाद भी मन की संतुष्टि नहीं मिलना। यह सब जो है ये उपभोक्ताओं की समस्याएं हैं। इसके बाद जो प्रश्न आता है वह है उपभोक्ता से क्या आशय है। उपभोक्ता के मुख्य अधिकारों का विस्तृत उल्लेख कीजिए। तो किसी भी वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाला जो व्यक्ति होता है वह उपभोक्ता कहलाता है। इसके बाद हमें लिखना है उपभोक्ता के मुख्य अधिकारों के बारे में। तो उपभोक्ता को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं को प्राप्त करने का अधिकार, विक्रय पश्चात सेवा प्राप्त करने का अधिकार, पूर्ण सूचना प्राप्त करने का अधिकार, शिकायत करने का अधिकार, स्वास्थ्य संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार और शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार। ये अधिकार हैं जो हम उपभोक्ताओं को दिया गया है। इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, आइए उन पर भी एक नज़र डालते हैं। जिसमें सबसे पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है FPO का पूर्ण रूप क्या है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, दूसरा है मीट प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्डर, तीसरा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा पहला फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। FPO का पूर्ण रूप होता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। इसमें जो दूसरा प्रश्न है वह है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिया गया है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वह है चयन का अधिकार, दूसरा है सुरक्षा का अधिकार, तीसरा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सभी अधिकार जो हैं वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को दिया गया है। कौन कौन सा? चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इसके बाद जो प्रश्न आता है वह है FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है जैम, दूसरा है जेली, तीसरा है अचार और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका भी उत्तर होगा इनमें से सभी। FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ में जैम भी आएगा, जेली भी और अचार भी। अब इसका अगला प्रश्न है इनमें से कौन भोज्य पदार्थों से संबंधित मानक प्रमाणन
चिन्ह है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है हॉलमार्क, दूसरा है एग मार्क, तीसरा है ऊल मार्क और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा दूसरा, एग मार्क। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने निम्न में से किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया? इसका पहला ऑप्शन है 1955, दूसरा है 1975, तीसरा है 1980 और चौथा है 1986। तो इसका सही उत्तर होगा 1986। भारत सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया। इसके बाद इसका जो अगला प्रश्न है वह है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता परिवेदना निवारण का रिक्त स्थान बन गया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वाहक। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता परिवेदना निवारण का वाहक बन गया है। इसी में दूसरा है विज्ञापित उत्पाद की बिक्री के लिए उस पर रिक्त स्थान घोषित किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इनाम। विज्ञापित उत्पाद की बिक्री के लिए उस पर इनाम घोषित किए जाते हैं। इसी में अगला है रिक्त स्थान उपभोक्ता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। यहाँ पर लिखना होगा विज्ञापन। विज्ञापन उपभोक्ता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। इसी में चौथा है BIS प्रमाणन योजना निर्माण के दौरान रिक्त स्थान बनाए रखने के लिए कार्य करती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणवत्ता। BIS प्रमाणन योजना निर्माण के दौरान गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कार्य करती है। इसमें अगला है उपभोक्ता वह है जो अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए रिक्त स्थान से सामान खरीदता है। तो उपभोक्ता वह है जो अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बाजार से सामान खरीदता है। इसी में अगला है तरलता से तात्पर्य है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे तरलता से तात्पर्य है आवश्यकता होने पर धन की उपलब्धता। अब इसमें तीसरा है सत्य या असत्य कथन, जिसमें पहला दिया गया है उपभोक्ता निर्माता के प्रदर्शन अथवा वैध व्यापार की सेवाएं प्रदान करने वाले का सामाजिक दायित्व रखता है। यह कथन सत्य है। इसी में दूसरा है यदि उपभोक्ता जागरूक है तो उनका शोषण नहीं होता। यह भी कथन सत्य है। इसमें तीसरा है उपभोक्ता शिक्षण से उपभोक्ता को अच्छे जीवन के लिए पूर्ण जानकारी देकर सुरक्षित भविष्य बनाने में सहायता दी जाती है। यह कथन सत्य है। इसके बाद आता है निर्माता द्वारा वस्तु के बारे में जानकारी लेबल लगाकर दी जाती है। यह कथन भी सत्य है। इसके बाद आता है उत्पादों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए तथा उपभोक्ताओं का हित ध्यान में रखते हुए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। यह कथन असत्य है। इसके बाद हमारे बुक में कुछ उच्च स्तरीय बुद्धि कौशल प्रश्न दिए गए हैं। आइए उन पर भी एक नज़र डालते हैं। जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है उपभोक्ता के दायित्व क्या हैं एवं इसके कर्तव्य भी बताइए। तो उपभोक्ता के अधिकारों के विषय में हम निम्न प्रकार से जान सकते हैं। यहाँ पर दो भागों में बांटकर इस बात को समझाया गया है। पहला है मूल आवश्यकताएं और दूसरा दिया गया है दायित्व। क्या है हमारा मूल आवश्यकताएं? इसके अंतर्गत न केवल जीने के लिए बल्कि सभ्य जीवन के लिए सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आती है। ये आवश्यकताएं हैं क्या? भोजन, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा आदि। इसके अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं वह है सुरक्षा का अधिकार, जानकारी का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार। तो सुरक्षा का अधिकार जो है यह उपभोक्ता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थों, नकली दवाइयों, असुरक्षित बिजली के उपकरणों की बिक्री पर रोक की मांग कर सकते हैं। ये किस में आता है? सुरक्षा के अधिकार में।
उसके बाद आता है जानकारी का अधिकार। उपभोक्ता किसी भी वस्तु की गुणवत्ता, शुद्धता, कीमत, तौल आदि की जानकारी की मांग कर सकता है। इसके बाद आता है चयन का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को एक से अधिक निर्माता द्वारा उत्पादित की जाती है, तो ऐसे में उपभोक्ता का अधिकार है कि वह विक्रेता को सभी निर्माताओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं को दिखाए, जिससे उपभोक्ता उसमें से उचित कीमत पर गुणवत्ता वाली वस्तु खरीद सके। इसके बाद आता है सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि खरीदी हुई वस्तु में कोई कमी है तो निर्माता को वह उससे अवगत कराए। यदि वे उपभोक्ता की शिकायत न सुने तो संबंधित अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद आता है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को यह अधिकार है कि सही जानकारी व सही चुनाव करने के ज्ञान की मांग कर सके। और इसके बाद आता है क्षतिपूर्ति का अधिकार। इसका अर्थ है कि यदि उचित सामान प्राप्त न हुआ हो तो मुआवजा मिलने का अधिकार है। तो यह था हमारा मूलभूत आवश्यकताओं से रिलेटेड अधिकार। इसके बाद आता है दायित्व। उपभोक्ता के लिए अपने अधिकारों तथा दायित्वों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। उपभोक्ता के निम्नलिखित दायित्व कुछ इस प्रकार हैं। पहला हम लिख सकते हैं, कुछ भी खरीदने या उपयोग से पूर्व उपभोक्ता का दायित्व है कि वह सही जानकारी प्राप्त करे। दूसरा है, उपभोक्ता को सही चयन करना चाहिए। सही चयन का दायित्व उपभोक्ता पर ही होता है। तीसरा है, उसी वस्तु को खरीदना चाहिए जिसमें गुणवत्ता हो। चौथा है, उपभोक्ता का दायित्व होता है कि वस्तु पर निर्माता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर ही वस्तु का प्रयोग करें। और पांचवा है, यदि असंतुष्ट हो तो क्षतिपूर्ति प्राप्त कीजिए। विक्रेता की धोखाधड़ी के विरुद्ध आवाज़ उठाने का दायित्व भी उपभोक्ता का ही है। इसी में दूसरा प्रश्न दिया गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने से पूर्व उपभोक्ता को क्या करना चाहिए। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने के पूर्व उपभोक्ता को सबसे पहले तो शिकायत दर्ज कराने से पहले सभी जरूरी कागजात जिनसे आपकी शिकायत की सत्यता प्रमाणित हो जाए एकत्र कर लेनी चाहिए। फिर शिकायत दर्ज कराने से पहले अच्छा है कि विरोधी पक्ष को रजिस्टर्ड एडी पत्र डालकर अपनी शिकायत के मुद्दे से परिचित करा दें तथा उन्हें भूल सुधारने के लिए लगभग 15 दिन का समय दें। इसके बाद उपभोक्ता न्यायालय में उचित ढंग से शिकायत करनी चाहिए। शिकायत फॉर्म में भरनी चाहिए। शिकायत के साथ एक शपथ पत्र होना चाहिए जिसमें विशिष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि शिकायत सत्य व सही है। संलग्न कागजातों की प्रतियां प्रमाणित हैं। शपथ पत्र नियमित प्रारूप पर ही होना चाहिए। इसमें जो अगला प्रश्न है वह है, उपभोक्ता के समक्ष आने वाली समस्याएं क्या क्या हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं, कीमतों में अस्थिरता, मिलावट, दोषपूर्ण वजन व तौल, विक्रय वस्तु का संचय करना, निम्न गुणवत्ता, अपूर्ण या धोखा देने वाले लेबल, भ्रामक विज्ञापन, विलंबित और अपूर्ण उपभोक्ता सेवाएं। इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है वह है, उपभोक्ता शिक्षण के लाभ लिखिए। तो विक्रेता की चालाकी से बचने के लिए उपभोक्ता शिक्षण कई प्रकार से सहायक होते हैं। जैसे इससे धन व अन्य साधनों का संपूर्ण लाभ उठाया जा सकता है। उपभोक्ता समस्या समझने का मूल ज्ञान प्राप्त होता है। उपभोक्ता को अपने हित की सुरक्षा के लिए बने कानून की जानकारी भी मिलती है। इस शिक्षण के दौरान उपभोक्ता को अपने अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरूकता आती है।
इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है वह है, एक पूर्ण लेबल क्या क्या जानकारी देता है। तो एक अच्छे लेबल पर निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? उस उत्पाद का नाम, ब्रांड का नाम, निर्माता का नाम व पता, मानकीकरण ट्रेड या मार्क, उसमें निहित सामग्री, निर्माण व खराब होने की संभावित तिथि, बैच नंबर, लाइसेंस नंबर, सामान का सही वजन, प्रयोग व भंडारण संबंधी निर्देश, दवा या टॉनिक की मात्रा, चेतावनी यदि कोई हो, अधिकतम फुटकर मूल्य। इसके बाद जो प्रश्न आता है वह है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला आता है कानून का उपायोजन। यह अधिनियम वस्तु और सेवाओं दोनों पर लागू होता है। दूसरा आता है क्षतिपूर्ति तंत्र तथा उपभोक्ता मंच। ये मंच उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा उनका संरक्षण करने का कार्य करता है। इसमें 3 स्तर बताए गए हैं, एक जिला स्तर, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा केंद्र शासित क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर। जिला स्तर पर जो कार्यरत मंच होता है वह है उपभोक्ता परिवेदना निवारण का जिला मंच, और जिला मंच पर अध्यक्षता करते हैं जिला न्यायाधीश। राज्य स्तर पर जो कार्यरत मंच होता है वह है राज्य आयोग, और इसकी अध्यक्षता करते हैं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। और जो अगला है केंद्र शासित क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर, उसमें कार्यरत मंच जो है वह राष्ट्रीय आयोग है, और इस मंच की अध्यक्षता कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। जिला स्तर पर मंच की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करते हैं, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं, और केंद्र शासित क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं। इसके बाद जो तीसरी विशेषता है वह है शीघ्र निवारण। सभी शिकायतों को 90 दिन के अंदर निवारण करने की व्यवस्था की गई है। इसमें चौथा विशेषता दिया गया है, न्यायालय में कोई फीस नहीं भरनी होती। पांचवा विशेषता है, इस कानून के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। और आखिरी दिया गया है कि यह अधिनियम क्षतिपूर्ति कानून पर आधारित है, जिसमें पीड़ित उपभोक्ता को उचित क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है। तो इस तरह हमारा यह पाठ उपभोक्ता संरक्षण तथा शिक्षा, इसका प्रश्नोत्तर अब समाप्त होता है। इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक प्रश्न दे रही हूँ, जिसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो आपका प्रश्न है, उपभोक्ता की निम्न समस्याओं को उदाहरण सहित समझाइए। जिसमें पहला है विभिन्न एवं निर्धारित से अधिक मूल्य, दूसरा है निम्न श्रेणी का सामान, और तीसरा है व्यापारियों का दबाव। यह प्रश्न आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही।